क्या देखेंगे? वॉल्यूम मेजरमेंट। वॉल्यूम मेजरमेंट। I think I started with volume. So what is unit for volume? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब या मीटर क्यूब? सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे हैं। सीसी। सीसी। लीटर, लीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का ही है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, मिलीलीटर वॉल्यूम का ही है। वॉल्यूम का ही है। वॉल्यूम का ही। ओके, जिसको आप एमएल भी बोलते हो, बराबर। तो मुझे बताओ सीसी और एमएल में कुछ रिलेशन है? यस सीसी सर। और एमएल में कुछ रिलेशन है? 1 cc is equal to 1 ml ना? Yes. So 1 cc is equal to 1 ml. ठीक है, बराबर है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो, जब भी तुम वाटर का मेजरमेंट लेते हो, अब सपोज मान लो मेरे पास एक ये क्या है मेरे पास? मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑब्वियसली तुम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करते हो ना। यस। अच्छा, कुछ तो बताओ तुम कौन इसमें, मान लो ये मेरे पास ये है 1 1 2 3 4 8। Can you tell me what will be the volume of water in this? वाटर किधर तक है? ऊपर वाला यहाँ तक है। Can you tell me what will be the volume of water in this case? It's going to be, बताओ जल्दी से। सर 3 होगा वॉल्यूम। 3 नहीं होगा, अच्छे से देखो, अच्छे से। 4 नहीं सर 3। 3। यस सर 3। नहीं 5 सर 5। 5। तो यहाँ पे वाटर का जो वॉल्यूम होगा, सर 4 होगा ना? सर 3 ना। वो कर्व लाइन वाटर है कि वो स्ट्रेट लाइन वाटर है? सर 4 होगा आंसर। सर 3 जो नीचे का पॉइंट होता है ना, वहां से मेजर लेता है हम। 3 होगा। सर 4। सर यस सर 4 सर 4 होगा। सर 4 ओनली। यस सर सर 4 सॉरी। यस, तो हमेशा याद रखो, वाटर का जो मेजरमेंट जब भी आप लेते हो ना, तो अगर वाटर मान लो ऐसा आपको दिखाई देगा, वाटर का जो मिनिस्कस है ना ऐसा दिखाई देगा, तो ये वाला पार्ट हम हमेशा मेजर करते हैं वाटर का। वी ऑलवेज मेजर दिस पार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2। मिनिस्कस को मेजर नहीं करते। ये वाला पार्ट कभी नहीं मेजर करता। ये जो नीचे वाला जो पार्ट वाटर ऐसा रहता है ना, तो ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये हमेशा आप मेजर करते हो। ठीक है, समझ में आई बात? सर हाँ पर सर। क्यों ऐसा? हाँ, पर क्यों ऐसा? यहाँ पर ये जो पानी ऐसे उठा हुआ है ना, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। यस, वो चिपक जाता है उसके पानी के चिपक जाता है। यस, ग्लास के। वाटर हैज मोर एडहेसिव फोर्स, तो एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का जो शेप है वो ऐसा आ जाता है। इसलिए वाटर का जो कोहेसिव मतलब ऐसा। कोहेसिव मतलब नहीं, कोहेसिव मतलब खुद के मॉलिक्यूल्स, और एडहेसिव मतलब होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स। जैसे फेविकोल को आप एडहेसिव बोलते हो ना, करेक्ट। ओके, तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें मान लो, चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। तुम्हें मैंने 5 प्लास्टिक के बीड्स दिए ऐसे, ठीक है। आई हैव गिवन यू 5 प्लास्टिक के बीड्स। उसका तुम्हें वॉल्यूम मेजर करने, कैसे मेजर करोगे? सर वो ये प्लास्टिक बीड्स है। सर मैं बताऊं क्या है ना? प्लास्टिक बीड्स, हाँ बताओ। प्लास्टिक बीड्स सिमिलर। सर जो प्लास्टिक बीड्स हम डायरेक्ट पानी में डाल देंगे तो फ्लोट ही करते रहेंगे। तो Yes. एक पत्थर लेने का
यस। उसको पहले पानी में डालने का, उसका वॉल्यूम जो आता है वो हमें नोट कर लेने का करना है, और फिर उसको वो प्लास्टिक बीड्स बांध के फिर से पानी में डालकर जितना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा उतना वो और पत्थर का यस वॉल्यूम यस। करकर हम बीड्स का वॉल्यूम निकाल सकते हैं प्लास्टिक। तो जो भी वॉल्यूम आएगा उसको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। हाँ यस सर, इच ना, ओके यस। हाँ, अनय आपको कुछ बोलना है अनय? हाँ, मुझे मुझे नहीं, मुझे नहीं। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें प्लास्टिक की बीड्स दी गई है तो इसका तुम वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तुम क्या करो? सर मेरे पास एक और मेथड है, वो हाँ करेक्ट बोलो, क्या मेथड है बताओ। है? ये प्लास्टिक के बीच स्फीयर होता है ना, हाँ एक स्फीयर का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं पाई स्क्वायर, सॉरी पाई, उसका कुछ तो फॉर्मूला होता है। हाँ, तो कुछ तो फॉर्मूला पता रहने चाहिए ना, कुछ तो फॉर्मूला। पाई क्यूब होता है। पाई स्क्वायर। नहीं, पाई स्क्वायर होता है ना सर? क्या पाई किसका क्यूब। फॉर्मूला चाहिए? स्फीयर स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ बराबर वही। तो फिर एक तो तुम इसका रेडियस कैसे निकालोगे यहाँ पे, बताओ जरा मुझे। रेडियस आर रेडियस है ना, इस रेडियस बीड। पे लगती है इंटू करने को, डिवाइड करने को। डिवाइड कर। रेडियस कैसे निकालोगे इस बीड का? तो we can calculate a radius using Bernoulli caliper screw gauge, but ठीक है, आपको अगर नहीं, अगर आपको सब चीजें नहीं दी, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए, तो कैसे निकालोगे इसको? इसको बस क्या करो, एक बहुत हैवी चीज से टाई कर दो। ठीक है, इसको हैवी चीज से टाई कर दो कुछ। ठीक है, और इसको इसके अंदर, तो पहले तो एक काम करो, कि स्टोन लो, इस स्टोन का पहले वॉल्यूम देखो कितना आ रहा है। अभी समझो इस स्टोन को तुमने डाला तो इसका हो सकता है वॉल्यूम कितना आ गया, इनिशियली वाटर का वॉल्यूम इतना था, तो हो सकता है ये वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं V1। ठीक, यस ठीक है, इसको हम V1 ले लेते हैं। अब तुमने इस स्टोन में इन बीड्स को भी टाई कर, ठीक है, उसके बाद फिर तुमने क्या किया, इस स्टोन में इन बीड्स को भी टाई कर दिया समहाउ। और फिर तुमने देखा इसका जो वॉल्यूम है अभी कितना आ रहा है, अभी आ रहा है इसका वॉल्यूम V2, या ये मान लो लेट्स टेक सम वैल्यू, ये ले लेते हैं 10 मिलीलीटर, इसको ले लेते हैं 14 milliliter. What do you think is the volume of the 5 beads? 4 मिलीलीटर। Yeah. तो वॉल्यूम ऑफ 5 beads जो है वो कितना हो गया? 4 मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर। 4 मिलीलीटर लिख दो या 4 cc लिख दो, करेक्ट। तो 1 बीट का वॉल्यूम कितना हुआ? कितना हुआ? 5 बीट्स का वॉल्यूम 4 मिलीलीटर है, तो 1 बीट का वॉल्यूम कितना हो गया? ये 0.8। तो 1 बीट का वॉल्यूम हो गया 4/5 मिलीलीटर, विच इज, ठीक है, समझ में आई बात? इसी तरह देखो, तो ये इसी कंसेप्ट पे आपको कुछ प्रैक्टिकल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार उन्होंने इस टाइप के इसी कंसेप्ट पे उन्होंने प्रैक्टिकल्स पूछे, जैसे फॉर एग्जांपल वो तुम्हें ना फॉर ये दे देंगे, वो तुम्हें कॉइन्स दे देंगे। अगर तुम्हें एक कॉइन का थिकनेस निकालना है तो कैसे निकालोगे? लेट्स से यू वांट टू कैलकुलेट थिकनेस ऑफ वन कॉइन, तो कैसे निकालोगे? Sir, you could add multiple coins and then divide it by the Yes, number yes. of coins you added.
यस, तो इसी तरह तुम 5-6 जितने भी कॉइन्स लेना है ले लो तुम, ठीक है। उन कॉइन्स को एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दो, सिमिलर कॉइन्स लेने लगे तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे इनको एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दो, फिर ये लेंथ मेजर कर लो तुम, कितने कॉइन्स है 1 2 3 4 5, 5 कॉइन्स जैसे ले लिए तुमने, करेक्ट। तो 5 कॉइन्स का थिकनेस बहुत मोटा होता है, यस सर। ठीक है। तो तुम ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स से तुम्हें वेलोसिटी मेजर करना है। हाउ डू यू मेजर वेलोसिटी? यस सर। तो एक काम करते हैं, अपन इसको एक सिमुलेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। वेलोसिटी मेजरमेंट, एक सेकेंड। अब तुमने क्या देखा कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आते आते ये जो ब्लॉक था, करेक्ट, ये जो ब्लॉक अभी यहाँ पर था, ठीक, ये कहाँ पर आ गया, ये मान लो आ गया यहाँ पर आ गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गया। तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक? करेक्ट, सो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था, t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पर। सो कैन यू प्रिडिक्ट what will be velocity of block A and block B? ये देखो, ये अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी, t is equal to 0 पे था, ये t is equal to 1। बताओ जल्दी से। ये ब्लॉक बी है, जल्दी से बताओ, चैट में बताना आंसर। हाँ, सर वेलोसिटी का टोटल टाइम, टोटल सॉरी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? सर 1 सेंटीमीटर। The total displacement is 1 centimeter. What is total time taken to come from this point to this point? 1 second. What will be velocity over here? 1 centimeter per सेंटीमीटर second. पर सेकंड। ठीक है, सर सॉरी मैंने मीटर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर बताओ, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको? 4 centimeter. 4 हो रहा है कि 5 है? सर 5 मिलीमीटर आएगा ना? वो अच्छी है, तो यहाँ पे 4 अप्रोक्सीमेटली 4 हो रहा है, एक्चुअली 5 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें 4 दिया हुआ है, ठीक है, दैट्स ओके। तो इसको क्या लिखोगे तुम? 4 millimeter per second. Yes, 4 millimeter per 1 second, 4 millimeter per second, इसको 0.4। सर मैं यूनिट्स भूल गया। यूनिट नहीं भूलना है, क्यों भूल गए यूनिट ना? यूनिट कैसे भूल सकते हो? अपने नाम भूलते हो क्या? बताओ, अपने नाम भूलते हो बच्चों आप लोग कभी? तो फिजिक्स में यूनिट भूलने का ही नहीं फिर है। तुम्हें ग्राम फोर्स से किलोग्राम फोर्स समझ में आया था? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, किलोग्राम फोर्स ग्राम। तो जो स्प्रिंग बैलेंस के जो यूनिट ग्राम में लिखा है, एक्चुअली इट इज 200 ग्राम फोर्स, ठीक है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट इन यूनिट्स। तो यहाँ पर देखो, जब तुम इसको
अभी देखो, अभी इसका कितना, इसका इस ब्लॉक का वेट कितना है एयर में, कितना है? 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम सर, एयर में कम होता है यस, एयर में कम होता है। वाटर से। अब देखो, जैसे ही मैं इसको पानी में डुबो रहा हूं, मैं एक चीज यहाँ पे दिख रही है क्या, ये 167 और ये वो कम हो 33, रहा है, सर वो कम हो गए वो कम होता और है। यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व करो, 167 प्लस 33 कितना होता है? 200 सर 200 तो ये हमेशा 200 क्यों रहेगा? वेट इन सर वो 33 वो पॉइंट फर्स्ट है ना उसका हाँ, 33.4 से बताता। ओके, the weight of the object displaced is equal to weight in air minus फिर से देखो, water. अभी अगर ये 175 है, 25 है, तो 175 प्लस 25 बहुत इजी ऐड कर देना, 200 हो जाता है। Yes. ऐसा क्यों? Why it's happening like this? सर क्योंकि जितना सर, वाटर डिस्प्लेस हुआ है इट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन। सर मैं बताऊं क्या एक बताओ बताओ, आप बताओ। सर वो वाटर का पॉइंट फर्स्ट होता है ना वो वाटर की अगेंस्ट अंदर जाने के अगेंस्ट पुश करता है ऑब्जेक्ट को तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है और यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कम होकर वेट कम हो जाता है। देखो, जब भी किसी चीज को तुम पानी में डुबोते हो, बराबर है, तो वो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों? उस पर एक अपवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स लगता है। दिस इज बेसिकली अपवर्ड फोर्स, ठीक है। दिस इज एन अपवर्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस ब्लॉक। समझ में आ रही है बात? यस सर। और अच्छा, ये तो हो गया अपवर्ड फोर्स। इसमें और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक mg का फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सर लग रहा है। देखो तो mg का फोर्स कितना था? 200 ग्राम फोर्स, बराबर है। अब देखो, अब ये यहाँ पे कितना मेजर कर रहा है? 175 मेजर कर रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे कितना मेजर कर रहा है? ये 175 ग्राम फोर्स मेजर कर रहा है। मतलब इस साइड कितना फोर्स लग रहा होगा? 175 ग्राम फोर्स का, करेक्ट। तो कैन यू प्रेडिक्ट इफ बॉइंट फोर्स कितना होगा? सर 25 ग्राम फोर्स 25 ग्राम फोर्स 25 ग्राम फोर्स। इसको बना लो अपनी नोटबुक्स में बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉइंट फोर्स हमेशा किसके बराबर होता है? बॉइंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? बॉइंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। समझी बात की नहीं समझी? यस सर। यस सर। लिख लो इसको जल्दी से, चलो। Whenever an object is partially or wholly immersed in a किसमें? fluid, it experiences an upward force which is equal to weight of fluid displaced, ठीक है। ये तो सेम। या तो अभी मैंने जो तुम्हें बताया, हमने क्या क्या देखा था कि अगर हमने पानी में किसी भी चीज को ऐसे डुबो दिया तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे बच्चों? तो एक तो देखो mg का फोर्स था, सर mg का था और फिर ये स्प्रिंग बैलेंस इसको खींच रहे हैं कुछ फोर्स से, तो स्प्रिंग बैलेंस देखो जितने फोर्स से खींचेगा दैट विल बी द रीडिंग।
तो जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा था, इसमें मेरा mg का फोर्स कितना था, 200 ग्राम फोर्स का था, बराबर है। स्प्रिंग बैलेंस इसको मान लो अगर 175 ग्राम फोर्स से खींच रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये फोर्सेस बैलेंस हैं? अभी बताओ मुझे। No, sir. नो देखो नीचे कितना लग रहा है, नीचे 200 ग्राम फोर्स का लग रहा है, और स्प्रिंग बैलेंस इसको जो खींच रहा है वो 175 ग्राम फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंशन फोर्स, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड है? यहाँ पे क्या आपको लग रहा है यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं? यस नो बोलो जल्दी से। नो सर। नो सर। नहीं लग रहा है ना? तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? एक Upward force. अपवर्ड फोर्स लगा दो जिसका वैल्यू होगा 25 ग्राम। अभी देखो बैलेंस है, ये अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। यस तो किसी चीज को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये इक्वल होने चाहिए, ठीक है बच्चों? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? सर। तो Yes, स्प्रिंग बैलेंस थ्रेड पे कितना, देखो स्प्रिंग बैलेंस अगर मान लो इसका रीडिंग 175 ग्राम फोर्स को 175 ग्राम फोर्स रीड करते, मतलब क्या हुआ, वो थ्रेड पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, 175 ग्राम फोर्स का लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अपवर्ड फोर्स कितना लग गया, अपवर्ड फोर्स हो गया 25 ग्राम फोर्स का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो बॉइंट फोर्स निकालने का तरीके है भाई आप तो क्या तुम ये बोल सकते हो बॉइंट फोर्स जो होगा, बॉइंट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं बोल सकता हूँ बॉइंट फोर्स इज नथिंग बट वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? यस आई टोल्ड यस सर। ठीक है। तो एयर में कितना वेट है, फ्लूइड में कितना वेट है? जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखा, वेट इन एयर कितना था, 200 ग्राम फोर्स था, और वेट इन फ्लूइड कितना था, 175 What will be the buoyant force? Buoyant force will be 25 ग्राम। ग्राम फोर्स। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें क्या देगा, टाइप्स ऑफ लीवर या टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। तो याद है टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन्स? यस सर। लीवर कितने टाइप के होते हैं? लीवर 3 टाइप्स के होते हैं। 6 तो क्लास 1 में क्या कैसे क्या चीज बीच में होती है? सर फुलक्रम Fulcrum. होता है। तो फल्क्रम इज बिटवीन लोड एंड एफर्ट। क्लास 2 में सर लोड बीच में होता है। लोड क्लास 3 में क्लास 3 में एफर्ट्स बिटवीन होता है। तो फैट लाइक एलिफेंट बताया था मैंने, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं टोंग्स मालूम है, चिमटा, यस कौन सर। सा टाइप का Yes, लीवर sir. है? सर क्लास वन Sir, class 3. क्लास 3। क्लास 3 यस। सर 1 ना 3 देखो यहाँ पे क्या फल्क्रम इधर पर है, और तुम इसको एफर्ट कहाँ लगाते हो, यहाँ पे लगाते हो लोड, ये वाला मुझे लगा कि वो पकड़ ठीक है। पकड़ होती है ना। ये बना है टोंग्स मतलब चिमटा। चलो अभी मुझे बताओ स्टेपलर। सर 3 स्टेपलर इज ऑफ सेकंड ना, सेकंड। नहीं सर उसका हम टोक से लगाते हैं स्टेपलर इज क्लास 2। सर क्लास 2 है ना। Sir, class 2. क्लास 2 है सर, क्लास 2। अरे सर क्लास 2 है स्टेपलर। सर हम एंड को ही एफर्ट लगाते हैं ना। स्टेपलर में ऑब्वियसली फल्क्रम में तो कहीं पर होता है। यस सर। फिर तुम एफर्ट कहाँ पे लगाते हो? सर एंड को बीच में पूरी टॉप पे होते हैं ना। भाई पिन कहाँ पे प्रेस होती है? बीच में। सर बीच में। यस, तो लोड यहाँ पर रहता है, करेक्ट। तुम्हें इसको हाँ, सर। प्रेस करना है। तो यस, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया क्लास 2। वेरी गुड। किसने बोला था क्लास 2 सबसे पहले? सर मैंने मैंने और अर्णव ने बताया था सेम टाइम को। ओके वेरी गुड। नेल कटर सर वो भी क्लास 2 ही है ना।
Yes, sir. Class 1, sir. Class 1. How Nail class cutter. 1? Sir. This is like stapler only. Sir, class 2. No, Class 2, sir. Sir, class 2. Class 2. नेल कटर जल्दी सोच के बताओ बच्चों, कौन से क्लास का लीवर है? सर क्लास 2 है। सर क्लास 1 है ना, क्योंकि नेल प्रेस तो Yes, sir. Class 1. लो यहाँ पे फोटो पे पेस्ट कर दो नेल कटर की। सर पर वो फलक्रम एंड को होता है और हम दूसरे एंड को एफर्ट लगाते हैं। अरे नहीं रे चलिए इसका अच्छा, डायग्राम देखो, पर बताओ लगता डायग्राम होता देख के है। बताओ डायग्राम। सर। यहाँ पे देखो एफर्ट कहाँ लगाते हो बच्चों आप लोग? यहाँ पे बीच में सर नहीं, एंड को लगाते हैं हम सर effort। हम एंड को हाँ तो लगाते हैं। एफर्ट एंड में ही लगा रहे हैं ना, यहाँ पे भी एंड में ही लग रहे हैं ना एफर्ट। सर इसमें लोड दिखा रहा है एंड पे। अरे ये एफर्ट है तुम्हारा, हाँ हाँ सर। ये सर जो है नेल effort होगा ना। सर वो दिस क्लास इज 2 है। एफर्ट। क्लास 2। फलक्रम कहाँ पे होता है? ये देखो ये वाला पार्ट इससे ऐसे ये सर रोटेट होता है एंड ना। पे होता है। यस यस यस। और लोड कहाँ पर आता है तुम्हारा? लोड, दिस पार्ट इज अ लोड। लोड यहाँ पर आता है। कहीं तो देखो एक एंड पे एफर्ट लग रहा है, एक एंड में लोड लगा, तो फलक्रम ऑब्वियसली बीच में नहीं तो होगा। सर तो एक्चुअली इस डायग्राम देखते हुए सर मुझे क्लास 1 होगा ना, तो फिर सर फर्स्ट क्लास होगा अभी मुझे समझ आया, क्योंकि हम लोड वहां लगाते हैं और फलक्रम बीच में होता है। यस, तो कौन से क्लास का हो गया नेल कटर? सर क्लास 1। Sir, it is क्लास first order lever. क्लास 1। हैंड बताओ कौन से क्लास का लीवर है? हैंड मैं कंफ्यूज हुआ था, आपने बोला कि लोड एंड पे होता है इसलिए नहीं नहीं नहीं, एफर्ट और लोड, एफर्ट एक एंड में, दूसरे एंड में लोड, तो ओके एफर्ट और लोड के बीच में ही फलक्रम होगा ना। हाँ सर। हैंड बताओ कौन सा है, कौन सा क्लास का लीवर है? Muscles. लीवर होता है। हाँ हैंड एक लीवर होता है। Sir, hand or arm? Class 1. Sir, oh yeah. सर बीच में लग रहा है। अरे क्लास 3। ये तो सारे Sir. मसल के नाम भी बोल दिए। यस बताओ। सर क्लास 3 होगा। Class 1. हैं? सर क्लास 3। फिर कैसे? एफर्ट्स बीच में लग रहे हैं। नहीं, वो जॉइंट फलक्रम है। थर्ड क्लास है सर। थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। देखो यहाँ पे हैंड में हमेशा याद रखना, हाँ, yes, लोड जो है sir, ना sir, इस sir, बोन sir. पे लगता है तुम्हारा। Yes, इस sir. बोन पे मसल ऐसे खींच रहा है ऊपर की तरफ। सर मुझे लगा आप पाम बोल रहे थे इसलिए मैं हाँ तो बताया। ये पाम, ये तो कौन सा टाइप का लीवर हो गया ये? थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास। थर्ड क्लास। थर्ड क्लास लीवर मतलब एकदम फालतू लीवर। ऐसा नहीं है थर्ड क्लास मतलब फालतू है, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आई बात। अच्छा अभी बताओ और कौन कौन से टाइप्स की मशीन आपने पढ़ी है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मशीन? सर इंक्लाइन Pulley. प्लेन। Wedge, inclined plane, Pulley. सर गियर्स। इंक्लाइन प्लेन, वेज, व्हील एंड एक्सिल। इंक्लाइन प्लेन, वेज, कौन कौन सी? व्हील एंड एक्सिल। पुली, अरे don't shout. व्हील एंड एक्सेल, यस, सर गियर्स। गियर्स, Screw. यस। तो अब बताओ यहाँ पे Sir, screw. इसमें, अच्छा बताओ इसमें और कौन सी एक मशीन अटैच्ड है? Sir, screw also ना? स्क्रू, हाँ यस स्क्रू ऑल्सो। सर स्क्रू। इसमें आप बता सकते हो और कौन कौन सी सिंपल मशीन आपको और दिख रही हैं? Wedge. सर लेवर है, स्क्रू है और वेज है। सर वेज भी है। वेज वेज लेवर और स्क्रू है। और इंक्लाइन प्लेन। हाँ सर इंक्लाइन प्लेन भी है Yes, सर। यस, तो यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन दिख रहा होगा तुम्हें। यस सर। फिर यहाँ पे और क्या दिख रहा है? Wedge. वेज। और Screw. स्क्रू भी दिख रहे हैं। Sorry. चलो, तो ऐसा कभी कभी तुम्हें मशीन कॉम्बिनेशन में भी मिलेंगी बच्चों, ठीक है। तुम्हारे घर में देखो जो जो चॉपर रहता है ना, चॉपर देखा है। मिक्सर बताओ, मिक्सर ग्राइंडर कौन सा टाइप का मशीन, कौन कौन सा मशीन रहेंगे उसमें? सर Wedge. मिक्सर ग्राइंडर में Wedge, screw. वेज होगा, यस, स्क्रू होगा, और सर व्हील एंड एक्सिल।
हेलो कौन सर। सा कौन सा बोल रहे हो? सर व्हील एंड एक्सेल होगा क्या? मिक्सर में देखो हाँ, वेज yes. हो सकता है, वो स्क्रू हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? इंक्लाइंड प्लेन तो नहीं होगा, और बता सकते हो क्या क्या हो सकता है? इनफैक्ट वेज एक इंक्लाइंड प्लेन ही है। सर वेज इंक्लाइंड प्लेन। रोटर्स रहेंगे उसमें। यस सर। सर Gears रोटर्स रहेंगे। यानी कि व्हील एंड एक्सेल। हाँ, रोटर्स मतलब गेयर्स टाइप के कुछ रहेंगे उसमें, ठीक है, ये सब चीजें रहेंगी उसमें। चलो, तो नीडल बताओ कौन सा नीडल? वेज। वेज। नीडल इज अ वेज, ओके। और मुझे बताओ, बॉटल, थ्रेड्स ऑन द बॉटल। स्क्रू स्क्रू स्क्रू। स्क्रू। थ्रेड्स ऑन अ बॉटल कैप, क्या लिखोगे? सर स्क्रू। नहीं, स्क्रू नहीं है वो, Inclined plane. इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन। नीडल वेज है, थ्रेड्स ऑन अ बॉटल कैप इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, ध्यान रखना। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है? सर ये क्या है? क्या क्या है मतलब? छोटी छोटी बातें बड़ा बड़ा लोग। मुझे बोला छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अच्छा, ओके ओके। ओके, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हाँ, यस। अभी बताओ मुझे, डोर के हिंजेस, हिंजेस ऑन द डोर कौन सी मशीन होगी? Wheel and axle. सर व्हील एंड एक्सेल। हिंजेस ऑन द डोर, हाँ, ध्यान से बताओ। हाँ, कौन सी मशीन हो सकती है? सर लीवर। Sir, hinges on a door is lever. हिंजेस, हिंजेस। Screw. Inclined plane. स्क्रू नहीं। पहले किसने व्हील एंड एक्सल किसने बोला था पहले? सर मैंने बोला था। Sir, me, Anjali. व्हील एंड एक्सल ही हो सकता है ना? सर मैंने बोला ना। Sir, पर lever भी होगा ना? बराबर बोले, तो वो कौन सी मशीन हो गई? व्हील एंड एक्सल, ठीक है। यस। अच्छा, अभी देखो, लेट्स से यू आर रिमूविंग अ नट फ्रॉम यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर, कौन कौन सी मशीन यूज कर रहे हो आप यहाँ? Sir, can you repeat? सर स्क्रू You स्क्रू। said I could not एक सेकंड, hear. एक सेकंड, कौन कौन सी मशीन यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक है? सर स्क्रू। यू आर रिमूविंग, यू आर, सारी मशीन बताना कौन कौन सी दिख रही है, कहाँ पे दिख रही है? यू आर रिमूविंग स्क्रू यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर। Sir, wheel and axle. हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चैट में लिख के बताओ मुझे, what all machines you are, what all machines you are using? बताओ, चैट में बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? देखो, टिप ऑफ अ स्क्रू वेज हो गया, थ्रेड्स ऑन ए स्क्रू क्या होगा? इंक्लाइन प्लेन, व्हील एंड एक्सल क्या होगा? स्क्रू एंड स्क्रू सर ड्राइवर। स्क्रू एंड स्क्रू ड्राइवर। Yes, sir. व्हील एंड एक्सल बराबर है। सर मैं टंग ट्विस्टर बोल के दिखा था उस पर। स्क्रू इंक्लाइन, स्क्रू ड्राइवर और बताओ, और बताओ। and screw are wheel and axle and the tip of the screw. सर पूरा स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो भी इंक्लाइन प्लेन आएगा ना? Sir, the screw itself is a screw. हाँ स्क्रू स्क्रू। चलो, अच्छा, तो समझ में आया? ऐसे आपको लिखना है। हाँ, यस सर। स्क्रू ड्राइवर इज नॉट एग्जैक्टली अ लीवर, तो लीवर मत लिख देना वहां पर। सर मैं इंक्लाइन प्लेन बोला। हाँ, ठीक है, बराबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो, मुझे जल्दी से एक दो और मशीन बताता हूँ। फिशिंग रॉड कौन सी टाइप की मशीन है? सर लीवर है। Lever. यस कौन से टाइप का लीवर है? Last three. थ्री थर्ड टाइप। थर्ड ऑर्डर लीवर। Fishing rod, third type.
चलो बताओ फिशिंग रॉड कौन से टाइप का लीवर होगा? फिशिंग रॉड कौन से टाइप का लीवर होगा? लोड कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, बराबर। एफर्ट कहाँ लगाते हो? सर बीच में, एफर्ट बीच में होता है, और फुलक्रम फलक्रम पीछे। मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे जो फलक्रम को ऐसे पकड़ लो तो क्या तुम इसको रॉड को घुमा पाओगे? नहीं। नो सर। तो फिशिंग रॉड इज अ थर्ड क्लास। भेजा था क्या किसी ने? एक ही बच्चे भेजे है। ओके अनिल। चैट में भेजना था क्या? हाँ Sir, I didn't know where to send पेन it. बताओ, पेन बताओ कौन सा क्लास का लीवर है? सर मेरा बराबर एक करना। पेन भी थर्ड क्लास लीवर है, ठीक है। आपने क्या भेजा है? यस। पेन में भी देखो ना, अगर तुम ऊपर के टिप उसका पकड़ लो तो लिख पाओगे क्या? बताओ। नो सर। नहीं। पेन इज ऑल्सो अ थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ यस। चलिए तो और इसके थोड़े से रिवाइज करना, हम लोग ने और बहुत सारे देखे थे इसके, ठीक है।